के सौजन्य से और पर्क के सौजन्य से और निदेशक समग्र शिक्षा अभियान के सौजन्य से एक कार्यशाला का इधर आयोजन किया जा रहा है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि एनसीईआरटी चाहती है कि विद्यार्थियों का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बने, इसमें विद्यार्थी के बारे में सब कुछ हो। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड पूरे देश का पहला बोर्ड है जिसने इसको लागू करा है भारतवर्ष में, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इसके तहत हम बच्चे का, जैसे शिक्षा बोर्ड जो है बच्चे का एग्जामिनेशन लेते हैं, उसमें हम उसका क्या इवैल्यूएशन करते हैं? शैक्षिक योग्यता, उसी पढ़ाई में कैसा है। तो होलिस्टिक जो ये कार्ड बनाने जा रहे हैं हम, होलिस्टिक एचपीसी बोल रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है उसके तहत हम बच्चों के शैक्षणिक योग्यता को, उसकी जो मानसिक योग्यता है उसको, इमोशनल प्रोग्रेस जो उसको, फिजिकली वो क्या कर सकता है उसको, उसके और क्या इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, या किसी और फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, पत्रकारिता में जाने का इंटरेस्ट है, एज ए होल उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, उस कार्ड में वो भरा जाएगा। ये जो कार्ड है ये पूरे का डिजिटल होगा। इसमें बच्चा अपनी हम एक ऐप डेवलप करने जा रहे हैं, जो ऐप जो है स्टेट गवर्नमेंट से स्पॉन्सर होकर बनेगी। ऐप मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा रूरल क्षेत्र में बड़ा बच्चे हैं, हमारा मानना है कि रूरल क्षेत्र के बच्चे और शहरी क्षेत्र के बच्चे को बराबरी का अधिकार होना चाहिए पढ़ने में, उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उसी दिशा में हमारा एक प्रयास है। इसमें बच्चे भी ऐप में जाके भर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं, ये होना चाहिए। उनके जो पीयर ग्रुप है, उनके सहपाठी हैं, वो भी भर सकते हैं, उनके माता पिता भी भर सकते हैं, टीचर्स की फीडबैक भी आएगी। और ये सारा ऑनलाइन विजिबल किसको होगा? बोर्ड को ऑनलाइन विजिबिलिटी हमारी होगी। उसके संदर्भ में फिर हम उस बच्चे को गाइड करेंगे कि आप इस फील्ड में जाएं, उसके माता पिता को गाइड करेंगे। अगर बच्चा आपका इस फील्ड में जाता है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बोलते हैं इसी फील्ड में जाना है, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है। तो हम चाहते हैं बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है उसके संदर्भ में एक प्रयोगशाला लगाई गई जो 25, 26 और 27 तक चली है। उसमें हमने जो है टीचर्स को ट्रेन करा है, जिसमें प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी हैं। कोई भी प्रोसेस इंप्लीमेंट करने से पहले उन एजेंसीज को ट्रेन करना जरूरी है। तो अभी हमने 180 टीचर को ट्रेन करा है। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सारी बोर्ड ने करी है, उनको धर्मशाला में आके कोई दिक्कत ना हो। ये पहली बार है कि बोर्ड ने उनकी सारी रहने खाने की व्यवस्था। 3 दिन वो वर्कशॉप चली है। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। अभी तक मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वी आर द फर्स्ट स्टेट अगेन, इवन एनसीईआरटी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक का मकसद है कि बच्चों को हम क्वेश्चन बैंक बना के दें, 5 साल के, 10 साल के, जिसमें उनके जो एकेडमिक्स करिकुलम है उसके क्वेश्चन तो आए हैं, उसके अलावा जीके के क्वेश्चन बीच में आए, उसके अलावा जो समाज में हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन बीच में आए। क्योंकि जब आगे कंपटीशन में जाता है हमारा बच्चा हिमाचल का, तो वो दिल्ली के बच्चों, चंडीगढ़ के बच्चों से कंपीट नहीं कर पाता है कि हमारे बच्चे सिर्फ बुक तक सीमित होते हैं, किताब तक। और जो इवैल्यूएशन होती है बच्चे की या किसी भी फील्ड में जाने के लिए, वो उसकी पूरी इवैल्यूएशन होती है। चाहे आईएएस के एग्जाम में जाना है उसको पूरा इवैल्यूएट किया जाता है कि इसकी योग्यता कितनी है। तो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बनाने जा रहे हैं, और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं हम, उसको हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं और चैप्टर वाइज। यहां मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एनसीईआरटी ने भी जो अपने करा है, उन्होंने उसको चैप्टर वाइज नहीं करा है। केमिस्ट्री के करा है तो कोई 10 चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, फिर 12वें चैप्टर का आ जा रहा है, फिर 8वें का आ जा रहा है। हम इसको सिस्टमेटिक वे में करेंगे, बच्चे को भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन बैंक ऐसे बनाएंगे, पहला चैप्टर है तो हम क्वेश्चन बैंक में पहले चैप्टर के क्वेश्चन डालेंगे, उसमें बाकी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा जो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऐसे चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हम देंगे, और ये सारे जो हैं
जैसे मेरे सेक्रेटरी साहब से पता चला अपनी टीम से कि हम सितंबर एंड तक इसको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी डाल देंगे। कोई भी वेबसाइट पे जाके, बोर्ड की वेबसाइट जाके उसको देख सकता है, उसको कैसे यूज करना है। उसमें दिक्कतें आएंगी कि अब कोई नया चीज करते हैं, दिक्कतें आती हैं, उसके लिए हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमने 180 टीचर्स को ट्रेन करा है। इसके बाद एक एक करके हम सभी प्राइवेट कॉलेज के, प्राइवेट स्कूल्स के 9 to 12 के और गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। ये मास्टर ट्रेनर बनेंगे, फिर आगे ये प्रोसेस ग्रास रूट तक जाएगा। अब ये दो चीजें करने से होगा क्या? होगा ये कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, कि बड़ी स्पीच में बोलते हैं कि 5वीं का बच्चा दूसरी किताब नहीं पढ़ पाता है, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि हम सिर्फ बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं, ओवरऑल बच्चे को हम डेवलपमेंट नहीं बता पा रहे हैं। तो इसके करने से होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं और कांग्रेस की जो सरकार है, उसका सपना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए। उनके बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी शहर वाले बच्चों को मिलती है, वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। उससे एक और फायदा होगा, जो हमारे कई कर्मचारी बोलते हैं कि हम गांव में पोस्टिंग नहीं कराना चाहेंगे, बच्चों के एजुकेशन का मामला होता है। तो उसमें जब सेम फैसिलिटी आपको गाँव में मिल रही है, सेम फैसिलिटी शहरों में मिल रही है, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं सेक्रेटरी साहब से स्पेशली डिस्कस करा कि इस प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हमें कंप्यूटर्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने मुझे अपडेट करा कि इसमें हम ऐप बनाने जा रहे हैं, और आजकल स्मार्टफोन घर में किसी न किसी मेंबर के पास होता है, और कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो उसके बारे में हम सोचेंगे, उसकी फीडबैक आप हमें देंगे। तो आज जो ये हमने करा है, मेरा मकसद है कि आप लोगों के माध्यम से ये बात आम जनता तक पहुंचे, और जिन्होंने मुझे बनाया है, ठाकुर सुंदर सुखू जी, उन तक भी पहुंचे। डॉक्टर कुछ कर रहा है, और टीम हमारी स्ट्रॉन्ग है, सेक्रेटरी साहब हैं, राजीव जी हैं, हमारे सुनील जी हैं, क्योंकि बोर्ड एक परिवार है। उसी तरह आगे पता चला कि इधर जो पोस्टिंग होता है वो इधर से रिटायर होता है, तो ये एक परिवार है, तो परिवार के सदस्य सारे साथ लेके चलेंगे तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो मैं यही बताना था, हमारे 2 पॉइंट थे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स जो ऑनलाइन 30 सितंबर के बाद अवेलेबल रहेंगे। नो एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन, आई एम ओपन टू गिव देम आंसर। सेक्रेटरी साहब भी, ये कोई भी सामान्य कंडीशन है, आपकी जो शंकाएं हैं उनको क्लियर करने के लिए तैयार है। ये जो कार्ड बनेगा, इसकी ऐप जो बनेगी